morning class. I am Savi Channa from Hariom Shivam Public School. Today we are discussing deficient demand. Deficient demand से डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक्सेस डिमांड बताना चाहूँगी. एक्सेस डिमांड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब AD ग्रेटर देन AS होता है, राइट. सो डेट मीन्स एग्रीगेट डिमांड ऑफ रिसोर्सेज ज़्यादा होती है गुड्स एंड सर्विसेज की और सप्लाई मार्केट में कम होती है. उस सिचुएशन में हमारा इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट होता है और उसके कुछ हमने रीजंस स्टडी किए थे और इम्पैक्ट किया था. अब इसके अलावा अब मैं डेफिशिएंट डिमांड स्टार्ट कर रही हूँ. डेफिशिएंट डिमांड क्लास क्या है? डेफिशिएंट डिमांड वो सिचुएशन है जब एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में लेस होती है एज कंपेयर टू एग्रीगेट सप्लाई. डेट मीन्स डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है. वो कौन सी है? डेफिशिएंट डिमांड कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन द इकोनॉमी. सो डेट मीन्स इसमें भी हम क्या कहते हैं, हम अपने सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर लेते हैं. रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करने के बाद हम जो अपने फुल डिमांड करते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट प्रोडक्शन करते हैं. उस प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग जो हमने मार्केट में गुड्स प्रोड्यूस किए हैं और सप्लाई किए हैं उनकी उतनी खपत नहीं है. सपोज दैट मैं 10,000 के गुड मार्केट में बेच रही हूँ बट मेरी खपत कितने की हुई है? 8,000 गुड की. डेट मीन्स 2,000 का जो मेरा लॉस है वो क्या है? डेफिशिएंट डिमांड. ठीक है. और इसको हम डिफ्लेशनरी गैप भी कहते हैं. मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ. ये क्या है? हमारा इनकम है. ठीक है. ये क्या है? एग्रीगेट डिमांड है. ठीक है. जो हमारी प्लांट थी इतनी हमने हुई. ठीक है. और ये क्या है? हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हमने प्रोडक्शन की, इतनी हमने प्रोडक्शन की. और जबकि हमारी कंज्यूम कितनी हुई? इतनी. ये हमारा ई पॉइंट था और ये हमारा E1 था. डेट मीन्स यहाँ पे हमारी प्रोड्यूस, ये सारा हमारा अनयूटिलाइज रहा. ये जो अनयूटिलाइज गैप रहा ये क्या है? डेफिशिएंट डिमांड, और हम उसे कहेंगे डिफ्लेशनरी गैप भी. ठीक है. इट रेफर्स टू द गैप बाय विच एक्चुअल AD फॉल ये एक्चुअल AD fall short of AD required to establish full employment equilibrium. क्लास क्लियर है? बहुत इजी है ये तो. नेक्स्ट अब हम इसके स्टडी करेंगे रीजंस ऑफ एंड कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड. सबसे पहला रीज़न क्या है? फॉल इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. डिमांड कम क्यों हो रही है? डेफ्लेशन गैप क्यों आ रहा है? क्योंकि लोग कंज्यूम ही नहीं कर रहे. कंज्यूम नहीं कर रहे तो वो खरीदेंगे नहीं. तो डिमांड सप्लाई जो जितनी है उतनी ही रिसोर्सेज प्रॉपर बिकेंगे नहीं. डिमांड अनफुलफिल्ड है. एग्रीगेट डिमांड लेस देन है एग्रीगेट सप्लाई से. ठीक है. क्योंकि लोग अपने, जैसे कि अब आप देख रहे हैं सिचुएशन कोरोना वायरस की चल रही है. अब क्या आप मार्केट में से जाके क्लोथ कंज्यूम कर रहे हैं? नहीं कर रहे. आप मॉल से जाके कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स ले रहे हैं, डेकोरेशन पीसेस ले रहे हैं? नहीं ले रहे. उनकी सब चीज़ें ऐसे वेस्ट हो रही हैं. जो जितना उनकी खपत थी उतनी खपत नहीं हुई रही. दैट्स द फॉल इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. नेक्स्ट इज इंक्रीज इन टैक्स रेट. जब हमारी गवर्नमेंट ने टैक्स रेट बढ़ा दिया तो डेट मीन्स हमें टैक्स क्या करना? ज़्यादा पे करना पड़ रहा है. डेट मीन्स हमारी इनकम क्या हो रही है? ज़्यादा टैक्स में जा रही है. और बच कहाँ रही है? इनकम कम बच रही है. कम बचेगी तो कंजप्शन भी कम होगी. डिमांड कम होगी. डिमांड कम है, कंजप्शन कम है. ठीक है. नेक्स्ट इज इंक्रीज इन इम्पोर्ट. हम क्या कर रहे हैं? बाहर से चीज़ें मंगा रहे हैं ज़्यादा. बाहर से जब चीज़ें मंगा रहे हैं तो इंडिया की चीज़ों की डिमांड क्या होगी? कम होगी. डिमांड कम होगी तो वो ऑब्वियसली सप्लाई भी कम है.
एक डिमांड, ठीक है। नेक्स्ट इज डिक्रीज इन एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट क्या होता है और एक्सपोर्ट क्या होता है। एक्सपोर्ट मतलब बाहर भेजना, बाहर इन अंदर। सो एक्सपोर्ट हम क्या कर रहे हैं, फॉल कर दिया है। जब हमने फॉल कर दिया है तो डेट मीन्स हमने सिर्फ अपनी लोकल डिमांड फिल करनी है, बाहर की डिमांड फुलफिल नहीं करनी। लोकल मतलब इंडियन मार्केट की डिमांड फुलफिल करनी है। सो इंडियन मार्केट, उससे क्या होगी, डिमांड कम होगी तो नेचुरली होगा हमारा डिफ्लेशनरी गैप होगा। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट। अगर डिमांड ही नहीं है तो इन्वेस्टमेंट, हम सपोज़ इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे क्योंकि डिमांड नहीं है, इन्वेस्टमेंट कम होगी। इन्वेस्टमेंट कम है तो सेविंग्स ज़्यादा है क्योंकि पैसा हमने बचा के रखा हुआ है। सो जो इन्वेस्टमेंट नहीं है तो नई चीज़ें नहीं आएगी, तो मार्केट क्या है, बियरिश। सो उसमें क्या होगा, डिमांड कम होगी। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर्स पे पैसा नहीं लगा रही तो इनकम, एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट हो रही। एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट हो रही तो इनकम नहीं है लोगों के पास आ रही, इनकम नहीं आ रही तो डिमांड नहीं हो रही, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट इसमें हम स्टडी करते हैं इम्पैक्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। सो इम्पैक्ट क्या है। सो पहला वही 3 पॉइंट्स हैं बट इम्पैक्ट इसमें डिफरेंट है, ठीक है। सबसे पहले इफेक्ट ऑन आउटपुट। जब डिमांड नहीं है तो प्रोडक्शन करोगे आप, नहीं करोगे ना। सो आउटपुट पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, लो। नेक्स्ट, जब प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे तो एम्प्लॉयमेंट लेवल होगा, हाँ हाँ होगा, नो, नो वे, बिल्कुल भी नहीं होगा। ये भी फॉल क्या करेगा, फॉल हो जाएगा। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑन जर्नल प्राइस लेवल। भाई चीज़ें तो पड़ी हैं हमारे पास, स्टॉक तो है। सो उस स्टॉक को तो हमने निकालना है, तो उस स्टॉक वैसे ही डिमांड नहीं है, उस स्टॉक का हम क्या करेंगे, प्राइस रिड्यूस कर देंगे ताकि वो स्टॉक तो निकले, एटलीस्ट हमारी वेस्टेज तो मत हो। सो दैट्स द इफेक्ट ऑन जर्नल प्राइस लेवल डिक्रीज। क्लास क्लियर है, आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस टुमारो। सो आई सपोज इतना समझ आ चुका होगा, ठीक है। ये एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। उसमें इन्फ्लेशनरी गैप होता है, इसमें डिफ्लेशनरी गैप होता है। जो उसके रीजंस इंक्रीज़ में है वो इसके रीजंस डिक्रीज़ में है, ठीक है। जो इम्पैक्ट उस पर पॉजिटिव पड़ रहा है वो इम्पैक्ट इस पर नेगेटिव पड़ रहा है, ठीक है। क्लास आई सपोज इट्स वेरी इजी एंड बट इम्पॉर्टेंट, आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।